हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स से दोस्ती में। तो आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं व्हाट इज सबसेट, सबसेट क्या होता है और सबसेट कैसे बनाए जाते हैं, और साथ में हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि पावर सेट क्या होता है और पावर सेट को भी कैसे बनाया जाता है, सबसेट्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते। तो एंड तक जरूर देखना अच्छे कंसेप्ट्स और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज सबसेट? सेट A इज अ सबसेट ऑफ B इफ A हैज ऑल एलिमेंट्स ऑफ B डिनोटेड बाय A सबसेट ऑफ B। A मेरे पास कोई सेट है जो कि सबसेट होगा किसका? B का सबसेट होगा। क्या बोल रहा है कि अगर A के पास सारे एलिमेंट है B के, मतलब A के पास जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट B के भी होंगे, मतलब ये सारे एलिमेंट B के भी होंगे। तो A पूरा अंदर आ गया B के, मतलब B के जो भी एलिमेंट्स है वो A के पास भी है, मतलब A के सारे एलिमेंट B के भी एलिमेंट होंगे। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? A सबसेट होगा B का। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A सबसेट ऑफ B। नंबर ऑफ सबसेट, अभी मान लीजिए मेरे पास कोई सेट X है, एक कोई सेट X है जिसके पास n एलिमेंट्स है, जैसे x1 x2 x3 x4 ऐसे लेके xn तक जा रहे हैं, मतलब मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ X। तो अगर मैं X का सबसेट बनाती हूँ, वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे बनाया जाता है। अगर मैं सेट X का सबसेट बनाऊंगी तो उस सबसेट में मुझे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? मुझे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? 2 to the power n। n क्या है? 1 2 3 4, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स है उस सेट के अंदर उतना नंबर आपका आएगा इधर। दैट मीन्स 2 to the power n। इसमें कितने एलिमेंट्स थे? n एलिमेंट्स थे, तो 2 to the power n, मतलब सेट X में जो भी सेट इस तरह दिखेगा उसमें 2 to the power n एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये था आपका नंबर ऑफ सबसेट्स। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। ये सबसेट होते हैं हमारे दो टाइप के। दैट इज फर्स्ट वन, प्रॉपर सबसेट। ये क्या होता है? अ सेट A is said to be proper subset of B if all elements of subset A is present in B and at least one element in B is not an element of subset A। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास A कोई सबसेट है B का, अगर आपके पास A कोई सबसेट है B का, तो A को मैं B का सबसेट प्रॉपर सबसेट कब बोलूँगी? जब A के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे B में, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो तो B में प्रेजेंट होंगे क्योंकि A सबसेट हो गया B का, है ना। अब वो क्या बोल रहा है? एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा B का, मतलब B में कोई ऐसा कोई एक एलिमेंट या फिर एक से ज़्यादा, कितने भी एलिमेंट, एटलीस्ट वन बोला मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो A में नहीं होगा। इसका मतलब A में जो एलिमेंट है, ऐसा कोई तो एलिमेंट छूट गया B का जो A में नहीं है। मतलब जैसे मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 जो भी है मेरे पास सेट, मान लो यहाँ पर 6 है, लेकिन इसमें मैंने एक मैंने B का सबसेट लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 तो मेरा B में आ रहा था और A मैंने सबसेट बनाया 1 2 3 4 5, लेकिन 6 तो नहीं है ना, मतलब एक ऐसा एलिमेंट छूट गया B का जो A में नहीं है ना। तो मैं इस सेट को, इस सेट, ये सबसेट खुद भी एक सेट है, इस सबसेट को जो कि B का सबसेट है उसको मैं प्रॉपर सबसेट बोलूँ, मतलब प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, बराबर नहीं हो रहा, बस उससे छोटा है, कम से कम एक एलिमेंट से तो छोटा होगा ही, इसका मतलब प्रॉपर सबसेट। समझ में आया? एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से सीखेंगे। और देखो यहाँ पे बोला भी है A इज नॉट इक्वल टू B, दैट मीन्स ये जो सेट A था वो B सेट के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो B के सारे एलिमेंट A के भी सारे एलिमेंट होते, है ना, लेकिन यहाँ पे तो 6 छूट गया जो A में नहीं है, B में है, मतलब B सेट बड़ा हो गया और A सेट छोटा सेट हो गया जो उसके अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर में समझ में आए क्या कंडीशंस थी? ये दो कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर जो बोला है एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट इन B, ठीक है।
इम्प्रॉपर सबसेट क्या बोल रहा है? अ सबसेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट। ये क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई सेट है बी और उसका सबसेट है ए, ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट, ओरिजिनल सेट मतलब मेरे पास जो बड़ा वाला सेट था बी, उसके सारे एलिमेंट ए में भी चले गए, मतलब ए के पास भी वो सारे एलिमेंट है, मतलब ये खुद एक ओरिजिनल सेट था बी, उसका सबसेट है ए भी वही सेट हो गया, बी भी वही सेट हो गया, तो ऐसे सेट को क्या बोलोगे? इम्प्रॉपर सबसेट। मतलब ए तो कंटेन कर रहा है बी में, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, जो मेरे पास बी सेट है 1 2 3 4 5 आ रहा है उसमें, और मैंने एक और सेट लिया, मतलब सबसेट लिया बी का, उसको भी मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, तो बी और ए दोनों ही इक्वल हो गए, है ना। इसका मतलब ए और बी इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, मतलब ये जो ए है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। प्रॉपर का मतलब टोटल उसके अंदर कंटेन करना, और इम्प्रॉपर मतलब हो सकता है कि वो उसके बराबर भी आ जाए। ठीक है, समझ में आया?